हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। आज का जो रिक्रूटमेंट है ये अग्निवीर के लिए है, एयर फोर्स में। ठीक है, इंडियन एयर फोर्स ने अग्निवीर की वैकेंसी जारी कर दी है, जिसमें कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th पास है। 30,000 रुपीज पर मंथ स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे, एंड देन फिर 4 साल तक आपकी सैलरी 5,000 रुपीज बढ़ती जाएगी। एंड अगर 4 साल के बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी परमानेंट जॉब वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, देन फिर सिलेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। यहाँ पर देखेंगे, ये वैकेंसी भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि आपका पेपर जो है यहाँ पर आप देखेंगे 22 मार्च के बाद से होगा। रिक्रूटमेंट एज जो है आपका 7 जनवरी 2025, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होकर 27 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। अग्निवीर अग्निपथ वायु.cdac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ वन मोर टाइम। ठीक है, सो दैट आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 27 जनवरी तक डेट है। और एज जो है 1 जनवरी 2025 से लेके 1 जुलाई 2008 तक के बीच में, या 8 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई को भी आपका जन्म हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों एज इंक्लूडेड है। ठीक है, अनमेरिड कैंडिडेट होना चाहिए। इसमें किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि साइंस वाला भी कर सकता है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो 12th पास होना चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश कंपलसरी रखा गया है ना। और इसमें 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। राइट, इसमें सेंट्रल सीबीएसई या सी एस आईसीआईसीआई बोर्ड, या फिर यहाँ पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो। यहाँ पर अगर 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग से किया है, कोई सा भी इंजीनियरिंग से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का यहाँ पर वोकेशनल कोर्स, नॉन वोकेशनल कोर्स किया है फिजिक्स मैथ से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट +2 अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो वोकेशनल नॉन वोकेशनल दोनों के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप देखेंगे 152 सेंटीमीटर जो है मेल की हाइट होनी चाहिए, और यहाँ पर फीमेल की भी मिनिमम जो है हाइट 152 ही होनी चाहिए। बट जो फीमेल नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिली रीजन जैसे उत्तराखंड में बिलोंग करते हैं, 147 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और लक्षद्वीप के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। इसके अलावा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा, यहाँ पर चेस्ट के लिए दिया गया है। तो मेल का जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो फीमेल का भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें सिर्फ एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर फीमेल का चेस्ट का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। उसके बाद हियरिंग टेस्ट होगा, डेंटल टेस्ट होगा, ये सारे टेस्ट होंगे आपके। इसके अलावा आई टेस्ट होगा, ये सारा कुछ होने वाला है। एंड देन फिर जो है आपका यहाँ पर देखेंगे कि आपको 30 लीव मिलेगा पूरे साल। और यहाँ पर स्टार्टिंग में 30,000 रुपया मिलेगा, जिसमें कि इन हैंड आपको 21,000 रुपया मिलेगा पर मंथ। और सेकेंड 23,100, थर्ड ईयर 25,500, और लास्ट में जो है फोर्थ ईयर में 28,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब आप 4 साल के बाद अगर शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं आगे के लिए, तो आपको 5,02,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आप एग्जिस्ट करें छोड़ेंगे, एग्जिट करेंगे, तो 10,04,000 रुपया आपको मिलेगा, है ना, सेवानिधि पैकेज। इसके अलावा आपका यहाँ पर देखेंगे इंश्योरेंस, डेथ इंश्योरेंस 48 लाख का है ना। अगर कुछ ऐसा होता है 4 साल के दौरान तो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, पहले ये देख लेते हैं। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 7 मिनट के अंदर।
और फीमेल को जो है 8 मिनट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 10 पुशअप देने होंगे 1 मिनट में मेल के लिए, और 10 सीटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में, है ना। और फीमेल के लिए 10 सीटअप 30 सेकेंड में, और यहाँ पर 1 मिनट 30 सेकेंड में, 1.5 मिनट में, और 15 स्क्वाट यहाँ पर 1 मिनट में देना पड़ेगा फीमेल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है जो साइंस के बच्चे रहेंगे उनके लिए 60 मिनट में फिजिक्स मैथ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, 10+2 बेसिस पे। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट रहेगा, जिसमें कि रीजनिंग अवेयरनेस इंग्लिश पूछा जाएगा। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन सब्जेक्ट्स जो है 85 मिनट का फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग ये पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग 25 नंबर का रहेगा। तो गाइज आप अप्लाई कीजिए, 27 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने का। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।